हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा पिछला वाला ब्लॉग इंजॉय तो नहीं किया होगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ उसमें ऐसा था नहीं, बहुत ही छोटा सा ब्लॉग था। और क्योंकि कल मैंने कुछ खास किया नहीं था, तो फिर मैंने सोचा इफ्तार का वही डेली एक ही चीज़ क्या ही दिखाऊँ यार। तो आज मैं कुछ स्पेशल करने की कोशिश करूँगी आप लोग के लिए। तो मैं आप लोग के लिए इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ, तो आप लोग को भी नहीं बनता कि आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और मेरे जितने भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं यार, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया करो ना प्लीज़, और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, जो भी आपकी मर्ज़ी का। मतलब कि आप कुछ भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं कैसा वीडियो बनाऊँ, या फिर मैं किस चीज़ का, आपको इफ्तारी में अगर कोई रेसिपी चाहिए तो आप वो भी मुझसे कह सकते हैं। तो और कल तो मैंने कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट कर दिया था बहुत से लोग लेकिन जो भी कहा था सही कहता है यार। ठीक है, तो अभी आज का मेरा प्लान ऐसा है कि मैंने अभी नहा धुला लिया है, सब कुछ कर लिया है। अभी मैं जा रही हूँ, मम्मी का कोई काम कंप्लीट करना है मुझे, तो पहले अभी मैं जा रही हूँ उसको कंप्लीट करने। उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आप लोग से मिलूँगी थोड़ी देर में। और मैं आप लोग को बहुत दिन से अपना छत नहीं दिखाया था, मैं सोचूँगी थोड़ी देर के लिए आपको अपना छत दिखा देती हूँ। देख लो मेरे सारे प्लांट्स अच्छे हैं। ऊपर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, ये बहुत धूप है यार। यहाँ पे देखिए मेरा संतरा का छिलका, इसको मैं ड्राई कर रही हूँ अच्छे से। जब ड्राई हो जाएगा तो इसको अच्छा सा पाउडर बना करके, मैं चाहूँ तो इसको ऑनलाइन भी खरीद सकती हूँ। अच्छा देखते हैं क्या करते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ, ये क्या हो गया ब्रो। ठीक है, तो अभी मैं जा रही हूँ अपना थोड़ा बहुत काम करने, उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो फाइनली गाइस मैं नीचे आ चुकी थी। नीचे आने के बाद नीचे आने के बाद मैंने अपना सारा काम किया। जैसे कि आपको पता ही है कि डेली मैं नीचे आने के बाद पहले अपने फ्रिज का सारा सामान निकालती हूँ, उसके बाद जो भी चॉपिंग वगैरह करना होता है, दाल चावल मैंने दाल अभी नहीं बनाया, चना मैंने बना लिया, मैं आपको दिखा देती हूँ ये मैंने चना बना लिया है, और एक साइड यहाँ पे प्याज अभी मैंने कट करना है, और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च काटे, कीमा मैंने भून लिया है, सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी, और एक साइड मैंने तेल चढ़ा दी क्योंकि टाइम हो चुका है। और आज मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा कल की तरह यानी हमेशा की तरह लेट हो। और कल का थोड़ा बहुत पकौड़ा बचा हुआ था, तो ये थोड़ा सा बेसन बचा हुआ था वो है। और फिर कल यार बहुत सारा पकौड़ा भी बच गया था, तो इसमें बस मैंने थोड़ा बहुत ही ऐड किया, जैसे कि आलू ऐड कर दिए, बाकी सब जो भी है कल का। और फ्रूट्स में आज है हमारे यहाँ ऑरेंज और ये अमरूद। मैं ना पागल हो जाती है कभी कभी नहीं, मैं हमेशा ही पागल हो जाती है। ठीक है, तो अभी मैं जा रही थी 1 बाई 1 सारी चीज़ों को फ्राई करने के लिए। और मेरा चावल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चावल रेडी हो चुका। और ये पता है मैं क्या करती हूँ, कुकर में ही 1 बाई 1 सारा चीज़ें करती रहती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें चना चढ़ा दूँगी, उसके बाद मैं उसको निकालूंगी। अगर कभी कीमा भुना, क्योंकि कीमा रोज़ रोज़ नहीं रहता, एक ही दिन भुना जाता है, डेली वही चलता है। उसके बाद कीमा डाल लूँगी, उसके बाद मैं अगर सब्ज़ी जो बनाना है वो सब्ज़ी बना लूँगी, उसके बाद उसमें दाल चढ़ा लेंगे। देखो मैं कितनी टैलेंटेड हूँ, बार बार कुकर धुलने का झमेला भी नहीं। अभी मैं अपना तेल गरम करके अभी मैं जा रही हूँ अपना पकौड़ा फ्राई करने के लिए, उसके बाद मैं आप लोग से मिलूँगी थोड़ी देर में। यहाँ पे इफ्तार ही बना रही थी कि तो एक मेरा छोटा सा, पहले ये मेरा स्टूडेंट भी रह चुका, एज अ कज़न भी समझिए, या फिर हमारा नेबर भी है, तो ये मेरे लिए लेकर के आया इफ्तार क्या लेकर के आया बोल तमाश। ओके, तुम तो आज फिर तुम लोग बहुत ज़्यादा सामान लेकर के आ जाते हो। तो अभी मैं इसको निकालती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो गाइस मैं अभी आपको 1 बाई 1 दिखा देती हूँ कि उसके यहाँ से आया क्या क्या है। चना है, खजूर है, फ्रूट्स में अमरूद है, केला है, और ऑरेंज है, ग्रेप्स है, और ये है प्याजू नहीं आई थिंक मिक्स वेज पकौड़ा है, और ये गुलगुला है। इसका किसी दिन रेसिपी मैं आप लोग को शेयर करूँगी, क्योंकि मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ। ये बैंगन का पकौड़ा, आई डोंट नो ये क्या है, आई थिंक आलू चाप है, हाँ शायद। और ये पकौड़ा, और ये 2 पीस समोसा है, और ये मेरी बहन है। और ये अब सारे सामान ऊपर लेकर के जाएगी। और ये आज बंदर जैसी लग रही, क्योंकि आज हम लोगों ने किसी में नया ड्रेस नहीं पहना था, इसलिए आज मैंने आप लोग को फुल लुक नहीं दिखाया। और यहाँ पे मेरा पकौड़ा फ्राई हो रहा है, मुझे लग रहा है पता नहीं क्योंकि ये जल जाएगा, इससे पहले कि ये जल जाए तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। हम लोग के रोज़ का इफ्तार का ये है, तो कैसे क्या दोस्त, क्यों क्यों का क्या मतलब है? गाइस अभी हम लोग के ना सारा इफ्तार हो गया यार। इसको कोई दिक्कत है? तुमको क्या दिक्कत है? सब पहन के पोस्ट करते हैं, नहीं तो हम अच्छा शक्ल में, ये मेरा बदसूरत शक्ल में पोस्ट कर दी। अरे नहीं, सुंदर दिख रही क्या हुआ?
सुंदर नहीं करी तो कोई बात, एकदम बदसूरत नहीं कर दी। सुंदर दिख रही हो। हमसे बदसूरत नहीं कहीं है आप। पता है क्या हो गया, इसका ब्लॉग ना मेरा पूरा खानदान ऑफिस वाला देखता है। तो क्या हमने क्या हो गया, खानदान से तो कुछ बना थी सना। अरे सुनो ना, आज क्या चीज हुआ, आज मैं बहुत देर से बताना चाहती हूँ। पुलिस का चिपकली आए, ई काची बोलती, मैं सरकार की बोली आए कि वो बोल रही थी कि हम लोग की अम्मी अब्बू छोड़ दिन है पगली बनेला, पागल बनेला। अब बताइए, अब मेरे सर से बोल रहा, मेरे हंसी आ रहा है। मैं बात सुनो ना, आज कोई इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं, आप लोग भी बताना चाहते हैं गाइस। पता है क्या, आज जब भी मैं सिलाई कर रही थी ना आपको वो पट्टी वाला, तो अब्बू भी अपना लुंगी सिल रहे थे, तो अब्बू ना यूट्यूब पे न्यूज़ देख रहे थे, ठीक है। तो और पता है क्या, ऐसे स्क्रॉल की ना तो मेरा वीडियो आया, तो वो फट कर अरे अरे देख देख तेरा वीडियो आया है। मुझे इतनी हंसी आ रही है। मैं बोलेगा जी, मैंने कहा हाँ तो क्या हो गया, तो बोल हम सर्च ना किया, देखो खुद ही आ रहा है, तुम्हारा वीडियो सब में ऐसे ही अल्लाह इतना अच्छा लगा मुझे। और फिर उसके बाद उसके नीचे होली वाला फोटो आया, तो बोले गलो में कच्चे लगाइले है। मैं बोला कच्चे ना रंग लगा, तो बोल रहे ओ अब वीडियो के टाइम मजा आया, तो बोल रहे अरे दीदी वीडियो आया, तो हम सर्च ना किया, खुद आ रहा है, अब सब में ऐसे ही आएगा। उनको ले देख लो गाइस, फेमस हो रहा है। जब मैं उस रूम में सिलाई कर रही थी, जब भी लुंगी सी रहे थे, अब वो न्यूज़ देख रहे थे, और उसके बाद ठीक है गाइस, यही मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि देख लो ऐसा ऐसा मूवमेंट अच्छा होता। तो आप लोग मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और देख लो मैं दिखा दे रही हूँ अपने यहाँ का, मेरे यहाँ तारी सब खा के खत्म कर दिया। 400 रुपए का। तो अब आप लोग से मिलेंगे थोड़ी देर में। मेरी बहन है यहाँ पे, आपको कुछ बोलना चाहती। तो गाइज मेरा नाम सना है और मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करती हूँ। तो और अगर आपको पटना की रिगार्डिंग या फिर दिल्ली, नोएडा, एनसीआर या फिर किसी भी अनदर लोकेशन में अगर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में प्लॉट्स नहीं सिर्फ फ्लैट्स और कमर्शियल शॉप्स वगैरह अगर आप चाहते हैं, तो अपनी मैं नीचे अपना नंबर कैप्शन में सदफ मुनव्वर से दिलवा दूंगी, और मैं अपना चैनल का लिंक भी शेयर करवा दूंगी। तो अगर आपको प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो मैं फिर से बोल रही हूँ, सना को कांटेक्ट कर सकते हैं। तुम्हारा कोई इंस्टा चैनल भी है? हम सब लिंक, अपना इंस्टा चैनल बता दो। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है प्रॉपर्टी विद सना, और यूट्यूब पर भी प्रॉपर्टी विद सना है। सुन लिया गाइस, यहाँ पे मैं फ्री का प्रमोशन कर रही हूँ, आप लोग मेरे प्रमोशन करके पैसा दिया, इन लोगों को मैं फ्री में प्रमोशन कर दी। देख लो यही होता है बहन। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग सुनेगा, लेकिन सीरियसली मजाक करके, लेकिन अगर आप लोग को रियल में कोई फ्लैट वगैरह या फिर कोई कमर्शियल क्या चाहिए, जो सुना कमर्शियल क्या, कमर्शियल शॉप्स, कमर्शियल, हाँ अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, और इसका कांटेक्ट नंबर जो होगा, मतलब बिजनेस वाला कांटेक्ट नंबर, वो भी मैं आपको ऐड कर दूंगी, तो वो उससे भी आप लोग इससे कनेक्ट हो सकते हैं। गाइज अभी आया है वही जो उसका आपने बहुत देर से वीडियो देखा है, बच्ची जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। चुप रहो ना बाबू, बोल है ना। अरे बाप माझा बेटा वाह जजमेंट पिलागा। अच्छा लो बाबू को लो, वीडियो में लेना चाहते हैं, आप लोग को सबसे मिलवाना चाहते हैं। क्या करे भाई, नहीं उतर रहा। हाँ सही में, अब उतारो लेकर से माजा छीनिए ना। न क्यों, माजा से बहुत तीखा लग रहा है, घुट पिलागा। नहीं बच्चे लैंग्वेज चाहिल जैसा। हेलो देखो व्लॉग में गाइस को बोल दो हेलो गाइस, बोल दो। हाँ नहीं बोलना चाहते हैं, बोला हेलो गाइस, माजा पीना चाहते हैं, बोल दो। लो खोल दो तो आओ, सुनो इधर कैमरा में देखो ना, बोल दो हेलो। नहीं पिएगा कोई, बोलो हेलो गाइस, बोल दो। गाइस अभी मैं जा रही हूँ मार्केट में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि जो मेरा छोटा सा भाई है ना, उसका ईद का कपड़ा लेने जा रही है, तो मैं जा रही हूँ मेरे साथ। पहले दरवाज़ा खोल लेते हैं, और सब खुला हुआ। एक मिनट रुकिए ना। और मेरे से जा रही है आंटी और खालू और उनका बच्चा। उनको भी लेना चाहते हैं। 995 का डिस्काउंट ना कम बताए ना, 850 850। अभी आपको पता है कि अभी मैं मार्केट गई थी, मार्केट से मैं आ चुकी हूँ और मेरे भाई का कपड़ा आ चुका, और एक आदमी है जो अपना मुँह छिपा रहे क्योंकि मुँह दिखाने लायक ही नहीं बचा इनका। और ये इसकी दोस्त आई हुई है, ए लड़की हाय कौन बोलेगा, ये लोग नहीं आएंगे अपना प्रमोशन के लिए। और यहाँ जाने और इनका बच्चा आया हुआ है, और यहाँ पे मेरे मामा आए हुए हैं, मेरे मामा पागल हो चुके हैं। और ये मेरे बाबू कपड़ा दिखा दीजिए। ओह अब नहीं दिखाना चाहते थे, लेकिन कोई बात नहीं, दिखा दीजिए, क्या पहनने के बाद ईद पे दिखाएंगे गाइस, लेकिन अभी दिखा देते हैं। आप क्या दिखा दिया तो क्या, देखिए कितना सुंदर कोट है, वाह कितना सुंदर सा कोट है। और अभी
मम्मी आएंगे तुमको दिखा जाएगा। मम्मी दुकान कितना से चाहिए। ठीक है गाइस, तो अभी आप लोग से मिलेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि यहाँ पे किसी का मुंह छुपाई हो रहा है। अभी आप लोग से मम्मी का रिव्यू देखें। अभी ना हमारी मम्मी एक कपड़ा सिल रही थी। अभी जो न्यू वायरल ये नहीं चल रहा है सूट जो हानिया आमिर का है, जो अभी इसमें पहनी, कौन सा ड्रामा सफा तो अभी हम लोग ना जो अभी हम लोग देख रहे थे, जिसमें बिलाल अब्बास है, मेरी ज़िंदगी है तू, उसमें का एक ये मेरी ज़िंदगी है तू ही ना ड्रामा का नाम है। हाँ, तो उसका जो कुर्ती का स्टाइल है वही मम्मी सी है, आपको दिखाना चाहता है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और पता है ऐसे ही सेम टू सेम इसी डिज़ाइन का मैं भी एक ड्रेस सिलने वाली हूँ। मैं आज अभी ड्रेस लेकर के आई हूँ, लेकिन वो मैं कल सिलूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। जब भी मैं शादी पहनूंगी तभी दिखाऊंगी। सब कुछ रिवील थोड़े करना चाहते हैं, लेकिन ये दिखा दिए ना, एकदम सेम टू सेम यही डिज़ाइन का है, एकदम सेम टू सेम। हाँ, कपड़ा भी तो दूसरा है मम्मी, एकदम डिज़ाइन मतलब यही, स्टाइल यही है। बाकी ये क्या कहते उसका मेरा नहीं, मेरा एक ब्लाउज सी दीजिए, उसके बाद पूरा फिनिशिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मम्मी को ग्राहक, पहले मैं बता दे रही हूँ, एक प्रॉफिट हुआ है मुझे। पहले ही मम्मी का ना ग्राहक का कपड़ा आया था, तो मम्मी ऐसा डिज़ाइन का कभी सी नहीं थी। वो बोली कि पहले एक बार ट्रायल कर लेते, उसके बाद ही हम सिएंगे। फिर मैंने अपना कपड़ा ले लिया, और फिर लेकिन मेरे कपड़े के लिए लेस ही नहीं था, तो एक और ही हो गया। तो फिर एक सीफा का भी बन गया, मतलब एक कस्टमर की वजह से दो का फ़ायदा हो गया। अरे मेरा फ़ायदा हो गया। ठीक है, इस लड़की को भी पहले फ़ायदा होने वाला था, लेकिन ये लड़की खुद ही बना कर दी। क्यों बना कर दी लड़की? अच्छा तो लग रहा, पहले मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब अच्छा लग रहा। तो अगर आप लोगों में से कोई भी इस मोहल्ले का है, इस एरिया का, और किसी को अच्छा न्यू डिज़ाइन का कपड़ा सिलना है, तो अपनी मम्मी से संपर्क कर सकते हैं। ओके, हाँ, हम लोग यहाँ अगर ज़मीन लेना है तो बड़ी बहन से संपर्क करें, सिलाई करना है तो मम्मी से संपर्क करें, मेहंदी लगाना है तो मुझसे। हाँ, और अगर उर्दू इंग्लिश हिंदी भी अगर अरबी पढ़ना है तो मेरी एक और बहन है, उससे संपर्क करें। अगर इंग्लिश हिंदी पढ़ना है तो फिर मुझसे संपर्क करें। और कुछ बचा इतना प्यार से साफा बोल, सादा बोल, मेरा कपड़ा में लेस लगा दे तू, पजामा में और सूट में। कौन सा पजामा? वही काला वाला में लगा देंगे, सिलाई के लिए मुझे बहुत पसंद। ठीक है गाइज, अभी आप लोग को मिलेंगे। सो फाइनली गाइज मैंने अपना सारा काम कर लिया, जैसे कि आपने देखा था। अभी सारा ईद का कपड़ा, सबका तो नहीं, सिर्फ छोटे बाबू का आ चुका है। और अभी जस्ट मैंने खाना खाया है, और खाना खाने का टाइम पता नहीं क्यों हमेशा की तरह मैं आज फिर से व्लॉग बनाना भूल चुकी हूँ। तो जो भी, और मैंने अभी अपना स्किन केयर भी कर लिया। जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने स्किन पे 2 चीज़ें यूज़ करती हूँ, कभी फेस सीरम, कभी ऑयल। अभी मैंने यूज़ किया है ये कोकोनट ऑयल। इससे ना स्किन बहुत, मतलब इससे ना स्किन टाइट होता, आपको रिंकल्स नहीं आते जल्दी। और थोड़ा सा ये भी है, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक भी है, एक तरीके से नेचुरल टाइप का। तो मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करने जा रही हूँ गाइस। तो अगर आप लोग को मेरा आज का वीडियो, मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कर दे मेरे लिए, और मेरे आने वाली वीडियो के लिए कनेक्टेड रहे, क्योंकि आगे ना बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला है। क्योंकि आगे जैसे आपको पता है कि बहुत सारी शादियाँ आ रही हैं, ईद आ रहा है, तो इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाए। ओके, तो अब आप लोग से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।